मूवी का स्टार्ट हमें एक बच्ची जिसका नाम मीराबेल होता है और उसकी नानी जिसका नाम एब्यूला है उनसे दिखाते हुए होता है। उसकी नानी बताती है कि बहुत सालों पहले मुझे और तुम्हारे नाना को अपना घर छोड़ना पड़ा। हम नई जिंदगी की तलाश में आगे बढ़ रहे थे मगर परवातियों ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा और तुम्हारे नाना हमेशा के लिए खो गए। फिर हमारे सबसे बुरे वक्त में हमें मिला एक करिश्मा। ये शम्मा कभी ना बुझने वाली शम्मा बन गई और इसने हमें रहने के लिए सहारा दिया। फिर हमारा एक घर बना। फिर जब मेरे बच्चे समझदार हुए उस करिश्मे ने उन्हें जादुई तोहफे से नवाजा, फिर उनके बच्चों को भी। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहां आज गेट खोलने की बारी मीराबेल की होती है। वो जैसे ही गेट खोलती है फिर सीन वहीं कट हो जाता है और हम देखते हैं मीराबेल बड़ी हो गई है और वो एक बहुत ही अच्छे इखलाक की होती है। वो हर किसी की हेल्प करती है। फिर हम देखते हैं कि आज उसके एक कजन की बारी है गेट खोलने की। बहुत से लोग भी इस जश्न में आए होते हैं। जब सब उसे आगे बढ़ने का कहते हैं तो वो मीराबेल को अपने साथ चलने को कहता है। जब मीराबेल उसके साथ आगे जाती है तभी हमें मीराबेल के गेट खोलने वाला सीन दिखाया जाता है। जब मीराबेल वो गेट खोलने गई तो वो गेट गायब हो गया। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं। जैसे ही वो बच्चा गेट खोलता है तो वहाँ एक तोता और बहुत सारे जानवर आ जाते हैं। मतलब उसे जानवरों को समझने का तोहफा मिला था। फिर हम देखते हैं इसका रूम भी जंगल की तरह है। फिर हम मीराबेल को देखते हैं जो बहुत सैड खड़ी होती है और सब पिक्स ले रहे होते हैं मीराबेल को छोड़कर। फिर हम मीराबेल को उसके रूम में देखते हैं। वो छुपते हुए कैंडल के पास जा रही होती है तभी वहाँ उसकी नानी आ जाती है और बहुत सैड होती है क्योंकि उसका घर खतरे में होता है। तब बातें सुनकर मीराबेल डिसाइड करती है कि वो इस घर को बचाएगी। सुबह होती है और हम मीराबेल को देखते हैं वो सब फैमिली के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही होती है जहाँ उसकी नानी बताती है कि इजाबेल को देखने शाम को कुछ लोग आ रहे हैं। फिर सब तैयारी में मसरूफ हो जाते हैं और दूसरी ही तरफ मीराबेल इजाबेल से जादू को बचाने की बात करने जा रही होती है। वो कहती है जादू को कुछ नहीं होगा, ये सब बकवास बातें हैं। फिर मीराबेल घर चली जाती है और घर जाकर वो पुराने रूम में जाती है। वहाँ कुछ मैजिकल पीसेस मिलते हैं। जब वो इस पजल को सॉल्व करने लगती है तो वो उसी की तस्वीर होती है। अचानक सब टूटने लगता है तो वो वहाँ से बाहर आ जाती है। फिर वो अपने रूम में जाकर दोबारा वो पजल जोड़ती है। तभी वहाँ उसके फादर आ जाते हैं और इन पीसेस को ले लेते हैं और उसे वहाँ से उठा कर ले जाते हैं और कहते हैं कि तुम इसका जिक्र किसी से नहीं करोगी। फिर शाम में इजाबेल को लड़के वाले देखने आते हैं जहाँ मीराबेल कुछ अजीब हरकतें करती है जिसे देखकर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर मीराबेल देखती है कि वो मैजिकल पीसेस को कुछ चूहे लेकर जा रहे हैं। वो इन चूहों का पीछा करती है तो वो देखती है कि वो मैजिकल पीसेस एक अनजान आदमी के पास हैं। फिर मीराबेल वो मैजिकल पीसेस इस इंसान से लेने की कोशिश करती है। तब उसे मालूम होता है कि वो अनजान आदमी कोई और नहीं बल्कि उसी का फैमिली मेंबर है। फिर वो लड़का मीराबेल को बताता है कि उसे फ्यूचर देखने का गिफ्ट मिला है और मैंने फ्यूचर में देखा था कि तुम्हारी वजह से घर टूट जाएगा, जिस बात पर एब्यूला ने मुझे घर से निकाल दिया था, लेकिन मैं उस घर में सीक्रेट रूम में रह रहा हूँ। फिर मीराबेल उसे बाहर जाने को कहती है और कहती है कि तुम दोबारा फ्यूचर देखो। सीन चेंज होता है और हम मीराबेल के घर का सीन देखते हैं जहाँ उसका घर टूट रहा होता है। फिर हम मीराबेल को देखते हैं जहाँ वो उस लड़के से फ्यूचर देखने की जिद करती है। जैसे ही वो फ्यूचर देखने लगता है तभी वहाँ का मौसम खराब होने लगता है। फिर वो मीराबेल का हाथ पकड़कर फ्यूचर देखने लगता है। वो देखते हैं कि इनका घर टूट रहा है। तभी वो मीराबेल का हाथ छोड़ देता है और वो डरने लगता है और कहता है कि मुझे अब नहीं करना। मीराबेल कहती है कि मुझे करना है। तभी वो दोनों एक बटरफ्लाई देखते हैं। फिर वो कहता है देखो तुम शम्मा की रोशनी तेज करोगी किसी को गले लगाकर। मीराबेल पूछती है वो कौन है। वो कहता है रुको अभी फेस दिखेगा। मीराबेल देखती है कि वो इसकी सिस्टर इजाबेला है। मीराबेल की बॉन्डिंग अपनी बहन के साथ कुछ खास नहीं होती। फिर वो दोनों उसके रूम के पास जाते हैं। ब्रूनो उसे समझाता है कि फैमिली का फ्यूचर मेरे हाथ में नहीं बल्कि तुम्हारे हाथों में है, इसीलिए तुम जाओ। फिर वो अपनी बहन के रूम में जाती है। उसका रूम बहुत प्यारा होता है जहाँ इजाबेला उससे सॉरी कहने को कहती है क्योंकि उसने उसकी एंगेजमेंट खराब कर दी थी। मीराबेल उसे सॉरी कह देती है लेकिन वो फिर भी उसे रूम से निकालने लगती है। फिर मीरा उसका मूड ठीक करने के लिए उसके साथ डांस करती है। इजाबेला जैसे ही मीराबेल को गले लगाती है तो वो देखती है कि दीवार के क्रैक्स सही हो जाते हैं और इन दोनों की बॉन्डिंग भी अच्छी हो जाती है। वो दोनों बहुत खुश होती हैं। तभी वहाँ उसकी नानी आ जाती है और मीराबेल को शोर करने लगती है और कहती है क्रैक्स आने की वजह तुम हो, ब्रूना गया तुम्हारी वजह से, वीसा की शक्तियाँ जा रही हैं और इजाबेला का ये हाल भी तुम्हारी वजह से ही है। इन सब प्रॉब्लम्स की वजह सिर्फ तुम हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हें कोई तोहफा क्यों नहीं मिला, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि तुम इस फैमिली को ठेस पहुँचाओ। मीराबेल ये सब बातें सुनकर बहुत उदास हो जाती है और कहती है मैं आपको खुश रखने की जितनी भी कोशिश कर लूँ मगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और
और हमारी फैमिली को तोड़ने की वजह आप हो, आप ही की वजह से ये घर टूट रहा है। तभी वहाँ की जमीन फट जाती है और वहाँ पड़ी जादुई शम्मा गिरने लगती है। सब इसको बचाने भागते हैं लेकिन सबका जादू खत्म हो जाता है। वो लोग गिर जाते हैं लेकिन मीराबेल इसको बचा लेती है, मगर फिर भी वो शम्मा बुझ जाती है। वो बहुत सैड हो जाती है और दूर जंगल में जाकर रोने लगती है। तभी वहाँ उसकी नानी आती है और उसे समझाती है कि मैं इस जादू को खोने से इतना डर गई थी कि मैं ये भूल गई थी कि ये जादू मेरी फैमिली से बढ़कर नहीं है। वो मीराबेल से माफी मांगती है। तभी मीराबेल वही बटरफ्लाई देखती है जो उसने ड्रीम में देखा था और अपनी नानी के गले लगती है। वहाँ बहुत सारी बटरफ्लाई आ जाती हैं। तभी वहाँ ब्रूना आ जाता है, वो उसे गले लगा लेती हैं। फिर वो सब घर की तरफ चले जाते हैं। सब मीराबेल और ब्रूना को देखकर बहुत खुश होते हैं और वो सब मिलकर दोबारा घर बनाते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि मीराबेल को गेट का हैंडल लगाने को देते हैं। जैसे ही वो ये लगाती है तो दोबारा वहाँ जादुई गेट बन जाता है और सबका जादू वापस आ जाता है। फिर वो सब मिलकर पिक लेते हैं और इसी तस्वीर के साथ हमारी मूवी का एंड होता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। शुक्रिया।